क्वेश्चन देखेंगे आज अपन जो एसएससी जेईई 2019 में आया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा डिकोड करने जाऊँ ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड। वो बात आप समझोगे जैसे जैसे मैं इस पूरे क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, इसकी एक एक टर्म समझाऊंगा ना, तो आप उस बात को समझोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ के बता दूँ। ये सिंपल सा ये बोल रहा है कि एक सर्कुलर कंडक्टर है, ठीक है, वो करंट कैरी कर रहा है आई एम्पियर का, और इस सर्कुलर कंडक्टर का रेडियस है वो आर है। तो अपन से पूछा गया है मैग्नेटाइजिंग फोर्स पूछी गई है इस सर्कुलर कंडक्टर या फिर इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, ठीक है। अब देखो इसने अपन से पूछा है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है, और कहाँ पे पूछा है? एट द सेंटर ऑफ द कॉइल या फिर इस सर्कुलर कंडक्टर के सेंटर पे। अब देखो कुछ ऑप्शन में कुछ ये चार ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें ये दो ऑप्शन एक जैसे हैं लेकिन इनकी यूनिट अलग अलग है, तो यहाँ से भी अपन को कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो देखो मैं शुरू करूँगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड से शुरू करूँगा इस क्वेश्चन को डिकोड करना, ठीक है। तो देखो अपन शुरू करते हैं। ऐसा देखा होगा, या तो मैं बोल दूँ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ठीक है, तो उसके भी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वैसे ही मैं आपको ये ब्लैक कलर में एक कॉइल बनाई है मैंने, सर्कुलर कॉइल, ठीक है। इस कॉइल में भी जब अपन करंट पास कराएंगे तो इसके चारों तरफ क्या, ये हरे कलर में आप देख रहे हो, ग्रीन कलर में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इतनी बात आप सब जानते होंगे। देखो मुझे आपको मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बारे में बताना है ना, तो वो बेटर तभी समझ में आएगा जब मैं इसके अंदर एक कोर के अंदर एक आयरन का मटेरियल डाल दूं, ठीक है। तो ये है कि भाई ये ब्लैक कलर में आप देख रहे हो कि सर्कुलर कॉइल है जो करंट कैरी कर रही है, और इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इसके चारों तरफ देखो मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है। और इसके अंदर इस कॉइल के सेंटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, यहाँ पे आयरन डाल दिया, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आप ये देख लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कंसंट्रेटेड कहाँ पे होती है? सेंटर ऑफ द लूप। जो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है इस लूप के सेंटर में, वो सबसे ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड की। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ में तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत रखना। मैं चाहे से उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलूँ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, ये किसी भी यूनिट सरफेस एरिया से पास हो रही है ना, सिर्फ उसी को बोलते हैं। इसलिए आप मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को तो बिल्कुल भी मतलब मैं उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको मेरे हिसाब से इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये कहता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है इस सर्कुलर कॉइल के अंदर, इसको कैलकुलेट करते हैं अपन एम्पियर सर्कुटल लॉ से। सर्कुटल नहीं लिखा मैंने, एम्पियर सर्कुटल लॉ से और बायो सावर्ट लॉ से, ठीक है ना। और इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड से, इससे डिनोट कर देते हैं। और ये मेजर्ड किस में होती है? टेस्ला में। इस बात को भी आप याद रखना। तो देखो अपन बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, वो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ वो किससे आई, बायो सावर्ट लॉ से या एम्पियर सर्कुटल लॉ से। और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बी इक्वल्स टू म्यू आई अपॉन 2r। तो देखो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो देखो ये भी आ गया कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अब देखो जो अपना क्वेश्चन आता है ना, और जो अपन को यहाँ पे सीखने वाली बात है, ठीक है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो क्रिएट करती है कि भाई ये आखिर ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है जिसको अपन एच से डिनोट करते हैं। और जो अपन से क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स बताओ एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो अब अपन मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बारे में देखेंगे। मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अगर अपन को सिंपल सा बिल्कुल समझना है ना कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होती है, तो देखो आपको 2 मिनट में मैं आपको बता सकता हूँ। ये अपने ब्लैक कलर में आप आयरन की सर्कुलर कॉइल देख रहे थे, सॉरी अपना कंडक्टर देख रहे थे, सर्कुलर कॉइल देख रहे थे, ये ब्लैक कलर में, ठीक है। एक बार के लिए जो रेड कलर में मैंने आपको बोला था ना कि इसके सेंटर में मैंने एक आयरन को डाल रखा है, उसको आप भूल जाओ, उसको मान लो कि मैंने निकाल दिया। तो मैं ये बोलता हूँ कि जब मेरी ये कॉइल थी, ये ब्लैक कलर में जो आप देख रहे हो, इसमें जब मैंने करंट को पास कराया ना, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। फिर से सुन लो, जो अपना ये कॉइल है, इस कॉइल में, सर्कुलर कॉइल में जब मैंने करंट को पास कराया तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वही मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स है जिसको अपन एच से डिनोट करते हैं। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही मैंने इसके सेंटर में इस अपने रेड कलर के आयरन के मटेरियल को डाला, तो क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रखी थी इस कॉइल में करंट की वजह से, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा, ये जो आयरन है इसको भी क्या कर दिया? मैग्नेटाइज कर दिया। जैसे ही ये आयरन मैग्नेटाइज हुआ ना, इसकी खुद की भी एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बनी जिसने इस ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट किया। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब जो बनी ना, उसको अपन ने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स
डेंसिटी। मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सटीक शब्दों में बोला, और यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। अब देखो एक बात और सुनो, एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, जब अपन को पता है आयरन कोर होती, सॉरी एयर कोर होती है, तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कम होती है। लेकिन जब एक क्वेश्चन आता है कि अगर उसमें अपन आयरन, उसकी कोर में अपन आयरन को डालें तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी या ज़्यादा होगी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुई। क्यों? क्योंकि इस कॉइल की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बनी, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैंने कोर में ये आयरन डाला, ये आयरन का मटेरियल भी मैग्नेटाइज हुआ और इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा, कंट्रीब्यूट किया, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, इंक्रीज हो गई। और उस टोटल मैग्नेटिक फील्ड को अपन ने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मेरे हिसाब से आप बात समझ गए होंगे। अब अपन इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, सिंपल सा। अपन जैसे कि मैंने ये आयरन निकाल दिया यहाँ पे, वापस अपना सर्कुलर कॉइल है, अपन को पता है सर्कुलर कॉइल से जब मैंने करंट को पास कराया था तो क्या बना था, मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, और इसको अपन ने मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोला था। तो देखो इस डेफिनेशन का एक पार्ट देख लो, द मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल करंट इन लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी थी, एक्सटर्नल करंट जो इस लूप से अपन ने पास कराया था। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी ताकत रखती थी कि अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाए तो ये उसको भी मैग्नेटाइज करने की ताकत रखती थी। तो देखो इसकी डेफिनेशन में एक लाइन और जोड़ी गई, विच मैग्नेटाइज द मटेरियल इनसाइड इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मेरे हिसाब से आप ये वाली बात भी समझ गए होंगे कि इसके इसके नाम में फोर्स क्यों आया, क्योंकि ये एक एबिलिटी रखती है, जो मैग्नेटिक मटेरियल अगर इसकी कोर में या इसके आसपास रखा जाए तो ये उसको भी मैग्नेटाइज कर देगी, तो इसको इसलिए इसके नाम में फोर्स ऐड किया गया। अब देखो ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। देखो मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ये बिल्कुल प्रॉपर नाम है, इनमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ये नामों से ये जाना ही जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स को ये नामों से भी जाना जाता है। अब देखो सिंपल सा जो वो डेफिनेशन है, उसको अगर मैं कॉम्पैक्ट करके लिखूं तो ये बनती है, द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटीरियल। ये एक तरीके की डिग्री है, ठीक है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, किसको मैग्नेटाइज करने की, एक मैग्नेटिक मटीरियल को मैग्नेटाइज करने की। फिर से सुन लो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये एक तरीके की डिग्री या फिर एक मेजर है जो बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, ठीक है। अब अपन देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन। फ्लक्स डेंसिटी को मैग्नेटिक इंडक्शन के भी नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अपन ने पहले ही देख लिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या थी, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनी थी इस सर्कुलर कॉइल और इस आयरन के मटेरियल के कारण, जो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनी थी उसको अपन ने क्या बोला था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फिर से बता देता हूँ, जब ये कॉइल थी अपनी, इसमें से करंट पास कराया था तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनी थी। इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक मटेरियल जो कोर में रखा गया था उसको भी क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया। तो इसके मैग्नेटाइज होने से इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लस कॉइल के में करंट पास कराने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, ठीक है ना, तो इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड को अपन ने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। और देखो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सटीक जो बोला है बिल्कुल वैसी है, इट इज़ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूडिंग, भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूडिंग, ठीक है। एक तो अपनी इंक्लूडिंग वर्ड इसलिए काम में लिया, एक तो अपनी जो कॉइल के अंदर करंट पास कराने से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी वो, प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल इन द फील्ड। दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन किसने मेड किया था, जो मैग्नेटिक मटेरियल रखा था, ठीक है, उस मैग्नेटिक मटेरियल की भी एक प्रॉपर्टी थी कि वो मैग्नेटाइज होगा और खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो वो भी जुड़ी थी अपनी मैग्नेटिक, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड थी उसमें। और ये मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो किसकी वजह से आई थी, द मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वजह से आई थी। मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ गए होंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक तरीके से, ठीक है। एक रिलेशन और है जो एग्जाम में, मतलब इससे रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जाती है, और जो अपना न्यूमेरिकल है वो इसी पे, जो अपना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो इसी पे ही सॉल्व होगा। तो देखो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे कहता है, जैसे कि B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। बी का आपको पता ही था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और म्यू नॉट होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, ये जो मटेरियल पड़ा है इसकी एबिलिटी का एक मेजर है, जो बताता है कि ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फॉर्मेशन को कितना सपोर्ट करती है। फिर से बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो एक मेजर है इस मटेरियल की प्रॉपर्टी का, कि वो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी का एक मेजर है कि वो जो बताता है कि भाई ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फॉर्मेशन को कितना सपोर्ट करता है। देखो ये का यही डेफिनेशन मैंने लिख रखी है यहाँ पे, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन इटसेल्फ। मेरे हिसाब से आप इस वाली बात को समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और एच तो आपको पता ही है अपनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। तो देखो इस रिलेशन को एक बार अपन वैसे भी देख लेते हैं कि भाई करंट कैरिंग कॉइल थी, इस करंट कैरिंग कॉइल में अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनी थी। इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन ने मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोला था। देखो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है,
मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि ये करंट इस वायर की प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ इस वायर से जब मैंने करंट को पास कराया तब ये बनी, इसलिए जो याद रखना कि ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होती मटेरियल की। फिर क्या हुआ, इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स के कारण जो मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा था वो भी मैग्नेटाइज हो गया और उसने भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई। इस मैग्नेटिक फील्ड ने ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट किया और उसको अपन ने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आप जैसे कि देख रहे हो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि यही मटेरियल तो था जिसने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन में सपोर्ट किया था। ठीक है, तो जो बी है वो क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की, और ये एक रिस्पॉन्स है, इसकी वजह से ये हुआ। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी थी। अब देखो आप अपना जो क्वेश्चन था ना वो अपन से मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैलकुलेट करवा रहा था एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। क्या करो कैलकुलेट करवाया था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और वो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। तो देखो जैसे कि अपन ने बोला था मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल क्या थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, ये अपन ने पहले कैलकुलेट बता दी थी किससे, एम्पियर सर्कुलर लॉ या फिर बायो सावर्ट लॉ से। तो ये देखो ये म्यू नॉट जब इसके अंडर जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल होगा तो ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन म्यू नॉट। अब देखो इस वाले रिलेशन से जो अभी अपन ने देखा है, मैं म्यू नॉट को अगर इधर लेके जाता हूँ तो बी अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू अपना एच होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स के इक्वल। और देखो यही तो चीज़ अपन को कैलकुलेट करके बतानी थी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो आई अपॉन 2r हो जाएगी। देखो वहाँ पे आई अपॉन 2r दो थे ऑप्शन में, ठीक है ना, एक की यूनिट एम्पियर टन पर वेबर थी, तो देखो इसकी यूनिट जो होगी ना वो एम्पियर टन मीटर होगी। क्यों? क्योंकि देखो मैग्नेटाइजिंग फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, और एमएमएफ की यूनिट होती है एम्पियर टन और जो लेंथ की यूनिट होती है वो मीटर। तो जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स एट द सेंटर ऑफ द कॉइल है ना, उसकी जो यूनिट होगी वो होगी एम्पियर टन पर मीटर, और उसका जो आंसर निकलेगा वो अपन ने देख ही लिया कि कैसे निकला। थैंक यू।